हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर हम पार्ट थर्ड देखने वाले हैं आईपीसी एमसीक्यू का, जो सभी आप सभी के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम हो, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर जो इसके पहले जो भी पार्ट वन पार्ट टू या फिर जो अदर टॉपिक्स के ऊपर, यानी जो एविडेंस एक्ट है, पीआईएल है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वो सारे टॉपिक के ऊपर मैंने जो सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। और उसका लिंक भी जो है आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। साथ में जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू करवा दिया था आईपीसी का, इसमें हम पार्ट थर्ड देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे जो भी कंटेंट है अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, या फिर जो भी ओपिनियन देना चाह रहे हो वो भी दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पिछला वीडियो में मैंने आप सभी को करवा दिया था 51 तक, अब यहाँ पर हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, ए एंड बी गोज टू मर्डर सी। ए स्टूड एस गार्ड विथ स्पीर इन हैंड टू फैसिलिटेट मर्डर ऑफ सी बाई बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, ए एंड बी आर लायबल फॉर मर्डर ओनली। डेट मीन्स दोनों ने यहाँ पर मर्डर किया है और एक दूसरे का हेल्प भी लिया है, तो यहाँ पर दोनों के ऊपर ये मर्डर का चार्जेस लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 53 क्या है, बिफोर अ मैन कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 34। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। डेट मीन्स द पर्सन शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन सम वाट मैनर इन द एक्ट, देर वॉज कॉमन इंटेंशन। तो ये दोनों सही होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बता दूँ कि जो आईपीसी से रिलेटेड है वो उसका कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हो, ठीक है, सेक्शन पढ़े हो, उसका डेफिनेशन पढ़े हो, तो अगर आप पढ़े हैं तो यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप सभी का रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा और कंसेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे। इतने सारे मैं क्वेश्चन ट्राई करूँगा करवा देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, सेवरल पर्सन टुक पार्ट इन बीटिंग अ पर्सन विच काउज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर चार ऑप्शन है। ये चारों में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑल ऑफ देम आर गिल्टी टू काउज ऑफ काउजिंग मर्डर। नेक्स्ट 55 है, ए बी सी एंड डी सेंट आर्म्ड विथ गन्स टू द हाउस ऑफ के टू कमिट robbery. K being absent, D with minor son, K went to the field where K was working. C stood a guard outside the house, and A and B in the meanwhile shot dead two sons of K. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए, डी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एज वेल एज रॉबरी। तो यहाँ पर जो मैंने करेक्ट आंसर आपको बताया है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, डी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एज वेल एज रॉबरी। अब यहाँ पर आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पर तो चार पर्सन थे ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख सकते हैं ये चारों में क्या है, डी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो सटीक आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, इन द अबव स्टेटेड केस, यानी जो ऊपर में जो हमने केस देखा है उसमें से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो उनमें से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ऑल ऑफ देम ए बी सी डी आर गिल्टी ऑफ काउजिंग डेथ। नेक्स्ट 57 है, फोर अक्यूज्ड विथ कॉमन इंटेंशन टू किल एम शॉट आर इन द बोनाफाइड ब्रीफ दैट आर वाज एम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑल एक्यूज्ड आर गिल्टी ऑफ काउजिंग डेथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 58 है, अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन सेल बी लिमिटेड टू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। डेट मीन्स अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, जो आपको मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट है उस ऑफेंस का, उसका 1/4 जो है वो पनिशमेंट मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 59 है, इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन सेल टर्मिनेट। तो वो टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन कब, ऑन पेमेंट ऑफ फाइन ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, एक्स इज अ गुड स्विमर, ही फाइंड्स वाई a child of 7 years of age drowning in a canal. He could have saved the child but did not do so. The child is drowned. X is guilty of.
तो यहाँ पर एक्स क्या गिल्टी, किस चीज़ का गिल्टी है, नो ऑफेंस, क्योंकि यहाँ पर उसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था या फिर उसने किसी भी तरह का उसमें एक्ट वहाँ पर एक्स का शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, ए मेट विथ एन एक्सीडेंट विथ एंड बिकम अनकॉन्शियस, ही वॉज टेकन to the hospital by the police and there was none of identify him. The surgeon performed an operation on him to save him, but A died. The police prosecuted the surgeon for murder on a complaint by A relatives since it was an act done in. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट कंसेंट इन टाइम द सर्जन इज नॉट लायबल। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो सिचुएशन बेस्ड है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा देने का, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, आप समझ पाते हो कि अगर सिचुएशन है तो सिचुएशन के टाइम में कौन सा चार्जेस या फिर कौन सा ऑफेंस यहाँ पर हो रहा है पार्टी के द्वारा, ठीक है, पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट is ordered by the court to effect the arrest of P, but believing Q to be P, he arrest Q, A is guilty of। तो यहाँ पर A किस चीज़ का गिल्टी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो ऑफेंस इफ आफ्टर इंक्वायरीज ही अरेस्टेड Q। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज्ड इन सेक्शन 81 ऑफ आईपीसी इन द सेंस ऑफ, तो ये किस सेंस में वहाँ पर दिया हुआ है, तो इंजरी और डैमेज सेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 64 का है, ए एन ऑफिसर वाज ऑर्डर टू अरेस्ट बी बिलीविंग जेड टू बी बी, ही अरेस्ट जेड। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, ए इज एट वर्क विथ हैच, हेच मिस क्या बताया था, कुल्हाड़ी ना, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्ड अ पर्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए इज गिल्टी ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर कॉशन और केयर। ठीक है, यहाँ पर उसका मेन से नहीं था लेकिन एक्टर्स रिया अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कॉशन एंड केयर नहीं दिया गया इस जो एक्ट कर रहा था ए वर्क के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट 66 है, मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन एवरी ऑफेंस एक्सेप्ट इन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल इन फॉर्म बट विच आर रियली ओनली अ समरी मेड ऑफ इन्फोर्सिंग अ सिविल राइट, केसेस नॉट क्रिमिनल इन एनी रियल सेंस, केसेस ऑफ पब्लिक नुइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, ए एंड बी स्विमिंग इन द सी आफ्टर शिप wrecked got hold of a plant not large enough to support both a push of B who is drowned in this case of B who is drowned in this case। तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए कैन नॉट टेक द डिफेंस अंडर सेक्शन यहाँ तो दिया हुआ नहीं है ना, अंडर वेट अंडर सेक्शन 81। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देखना पड़ेगा, 81 आई थिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए मैन इन ऑर्डर टू स्केप डेथ फ्रॉम हंगर किल्स अनदर फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है, तो ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ ड्रंकन पर्सन किल्ड हिज अंकल, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड डेट ही वॉज इन सच अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक इंटेंट टू किल, ही इज़, तो यहाँ पर क्या वो, तो ही इज़ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो यहाँ पर उसने तो मर्डर तो किया है भले ही वो इंटॉक्सिकेशन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, इन द अबव स्टेटेड क्वेश्चन द पर्सन इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बिकॉज इन दिस केस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, 86 प्रोटेक्ट टू एज्यूम अ स्पेसिफिक इंटेंट। तो यहाँ पर मर्डर का चार्ज नहीं लगकर कल्पेबल होमिसाइड का चार्जेस इसलिए लगा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 86 प्रोटेक्ट करता है कि वो स्पेसिफिक इंटेंट था।
to protect to assume a specific intent. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71. एन अक्यूज्ड कमिटेड मर्डर विदाउट एनी मोटिव अंडर द इप्लीपेटिक इप्लीपेटिक फिट. ही इज, तो वो किस चीज़ का गिल्टी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट अंडर सेक्शन 84. क्वेश्चन नंबर 72 है अ पर्सन अटैक्ड बाय लायन इन अ जंगल आस्क्ड हिज फ्रेंड टू फायर. दे दे फायर्ड एंड वन बुलेट हिट दैट पर्सन. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दे आर इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट. ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था उसे बुलेट फायर करने को जो पर्सन को लगे. 73 acts which are offense independently of any harm which they may cause will not be covered by consent under general exception as for example. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक मोरल, पब्लिक नुइसेंस, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी. 74 क्वेश्चन है काउजिंग मिस कैरेज विथ कॉमन कंसेंट और हर गार्जियन कंसेंट इज, तो ये कौन सा इसे माना जाएगा? नॉट जस्टिफाइड, ऑप्शन बी. 75 है अ सर्जन इन गुड फेथ टोल्ड हिज पेशेंट दैट ही कैन नॉट लिव पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस शॉक. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज विद इन द एक्सेप्शन. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट 76 है अ न्यू टेनेंट ए इंटर्स बाय नाइट इन द बिल्डिंग बी अनदर टेनेंट सस्पेक्टिंग हिम टू बी थिप अटैक्ड ए. इन दिस केस, तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हैज़ राइट ऑफ पर्सनल डिफेंस. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है ए पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी सर्च वारंट इंटर्स ए हाउस इन सर्च ऑफ अ स्टोलन प्रॉपर्टी इन गुड फेथ. द ओनर ऑब्स्ट्रक्टेड एंड रेसिस्टेड द एंट्रेंस. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही कैन नॉट प्लीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बिकॉज पुलिस ऑफिसर नॉट जस्टिफाइड was acting in good faith. 78 क्वेश्चन नंबर है अ पब्लिक ऑफिसर इज अथोराइज्ड बाय वारंट टू अप्रहेंड बी जेड नोइंग द फैक्ट सी इज नॉट बी विलफुली रिप्रेजेंट टू ए सी टू बी बी. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेड अबेट्स बाय इंस्टिगेशन अप्रहेंशन ऑफ सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको देखना है स्टेटमेंट को और कौन सा करेक्ट है वो बताना है. तो पहला जो है देयर हैज़ टू बी always an agreement to commit an offense. The agreement must be between two or more person. Unlawful means always be used. The agreement may be for any act prohibited by law. करेक्ट आंसर उसका बताना है. तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2 and 4. 2 and 4 क्या है यहाँ पर? 2 and 4 है आपका द एग्रीमेंट मस्ट बी बिटवीन टू और मोर पर्सन, क्योंकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वहाँ तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होना ही चाहिए ना, तो 2 या 2 से ज़्यादा. एंड 4 है द एग्रीमेंट में बी फॉर एनी एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कोई ऐसा एक्ट जिससे लॉ यहाँ पर प्रोहिबिट कर रहा है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2 and 4. 80 ए इंस्टिगेंट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूज टू डू सो अंडर IPC. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी, ऑप्शन ए. 81 अंडर IPC देयर कैन बी अबेटमेंट टू. करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बी है एन इन्फेंट. नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज इन. करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, सेक्शन 120B. ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो पनिशमेंट है 120B ऑफ IPC में दिया हुआ है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जो डिफाइन किया गया है वो 120A IPC में डिफाइन किया गया है. तो इस चीज़ में आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है. ठीक है, नेक्स्ट 83 अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एलवेज एन ऑफेंस, यानी अगर कोई भी ऑफेंस को लेकर किसी को उकसा रहे हो, अबेटमेंट कर रहे हो, तो वो ऑफेंस ही माना जाएगा. नेक्स्ट 84 फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज. तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन मैंने क्या बताया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 होना चाहिए कम से कम. नेक्स्ट 85 है गिव करेक्ट रिस्पॉन्स. ए इंस्टिगेंट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट टू द प्रॉपर्टी देयर.
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इनमें से बताना है चारों में से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट 86 है गिव बेस्ट रिस्पॉन्स, यानी गिव बेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर देना है। क्या है क्वेश्चन? ए एंड बी हैव बीन मैरिड फॉर सम टाइम ड्यू टू एक्वेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे डिसाइड टू कमिट सुसाइड। A procures some poison which both of them take, but A, the husband survives whereas B, the wife dies as a result of taking the poison. In this case, अब इस केस में क्या होगा? करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। A is liable for abatement. A by deciding to commit suicide with his wife has abated her by counseling to commit suicide, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 87 है गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। A consult with B a plan of poisoning Jade. It is agreed that A shall administer the poison. B then explain the plan to C, mentioning that a third person is to determine the poison, but without mentioning A name. C agreed to procure the poison and procure and deliver it to B for the purpose of its being used in the manner explained. A administered the poison. Jade dies in consequences. In this case C liability is as follow, तो C का liability यहाँ पर क्या होगा वो बताना है। तो C का जो liability होगा ऑप्शन डी होगा। दो A and C have not conspired together yet C has been engaged in the conspiracy in the pursuance of which Jade has been murdered. C has therefore abated the offense of murder and would be liable to the punishment of murder। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 88 A with the intention of murdering Z instigate B a lunatic to give to Z. B in spite of giving Z take poison himself। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। A is guilty of abatement। नेक्स्ट 89 है A instigate B a child below 7 years of age to set fire to a dwelling। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू सेट फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर चार ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में जो देखना है कौन से रिस्पॉन्स जो सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख सकते हैं द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है ए इंस्टिगेट बी टू किडनैप सन ऑफ जेड, बी इंस्टिगेट सी टू डू सो एंड सी किडनैप सन ऑफ जेड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। नेक्स्ट गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डेट मीन्स ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट 93 गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर सिचुएशन है ए इन इंडिया अबेटेड बी अ फॉरेनर इन पाकिस्तान टू कमिट अ मर्डर इन इस्लामाबाद, तो यहाँ पर ए किस चीज़ का लाइबिलिटी है, तो ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 94 है ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस बी कमिट्स डेट ऑफेंस, तो यहाँ पे बी के द्वारा किस ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, तो ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 95 है हुईवर अबेट्स एन ऑफेंस एंड इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट द अबेटर विल बी पनिश्ड, तो अबेटर को किस चीज़ का पनिशमेंट मिलेगा, विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 96 है वेयर द एक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद द मेन ऑफेंस बट इट वाज फाउंड इन एविडेंस डेट ही हैड अबेटेड द ऑफेंस इन फैक्ट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है ही कैन बी कॉन्विक्टेड ऑफ अबेटमेंट। 97 है व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन द अबेटर इज लायबल, तो अबेटर किस इसका लायबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एंड एज इफ
had as if he had directly awaited it. 98. A instigate B a child to put poison into the food of Z. B by mistake put poison into the food of Y and Y died consequently. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ वाई इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड द मर्डर ऑफ वाई. 99 है. A instigate B to set fire in Z house. B set fire to Z house and same time commit theft of the property there. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है इस सिचुएशन में क्या होगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग सेटिंग फायर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है. एक्स इज अ चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ वाई. अबाउट अ मंथ बिफोर the murder of Y had attempted to rape the wife of X. X has an altercation with Y immediately before murder X is. करेक्ट आंसर बताना है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. नॉट इंटाइटल्ड टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस देयर वाज एन इंटरवल ऑफ 1 month बिटवीन अटेम्प्टेड रेप एंड द मर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 101. एक्स विद द इंटेंशन टू किल वाई सप्लाइज हिम पाउडर शुगर बिलीविंग इट टू बी पॉइजन. वाई इट्स द पाउडर. एक्स इज गिल्टी ऑफ. तो एक्स किस इसका गिल्टी. अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर. ऑप्शन बी का. ठीक है. तो टोटल 101 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और इससे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो यहाँ पर काफ़ी लंबा होता जाता है तो इसलिए पार्ट वाइज मैं बना रहा हूँ ताकि आप सबको जो कंफर्टेबल हो सके. ठीक है. और अगर आपको लंबा वीडियो चाहिए कम से कम 1 घंटे का तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा. ठीक है. और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आप सभी को अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो जितना हो सके प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिएगा. ठीक है. और साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जो भी नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो उसके लिए आपको अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और PDF चाहिए होगा तो आपको कमेंट डेट मीन्स इंस्टाग्राम में आपको मैसेज करना है. और जो PDF है वो पेड है. 49 रुपीज़ बस लग रहा है, उससे आप पेड कर सकते हैं बाई ऑनलाइन मेथड. ठीक है. और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो ताकि मैं और भी जल्दी से जल्दी आप सभी के लिए वीडियो लाऊं और ट्राई करूं कि जो भी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले सारा ये वीडियो लाने का. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.